सो हे स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। यह वीडियो सभी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए है। जैसे कि हम सभी को पता है कि जो एग्रीकल्चर का जो कैप राउंड 1 था एमएसटी सिटी के लिए, वो कल डिस्प्ले हो चुका है। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के जो कॉलेज उन्होंने फिलअप किया था वो अब तक अलॉट नहीं हुआ है। तो ये इसके पीछे का रीज़न ये हो सकता है कि उनका जो परसेंटाइल है सीईटी का वो कम है, फिर भी उन्होंने टॉप कॉलेजेस को उसने अपने कॉलेज प्रेफरेंस में ऐड कर दिया। इसकी वजह से उनको जो उनका कॉलेज नहीं मिला करके। बहुत से स्टूडेंट्स कल पूछ रहे थे कि जो उनको कॉलेज अलॉट हुआ है वह उनको कब रिपोर्ट करना है, कब उनको स्लाइड करना है, कब क्लोज करना है, फ्रीज करना है। सो यह सारी इन्फॉर्मेशन कल तक के पोर्टल पे कुछ भी नहीं थी, लेकिन सुबह ही एक अपडेट आया है सीईटी का। सो मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ। सो अब हमें सीईटी के वेबसाइट पे आ चुके हैं। तो अब तक के अगर मैं बात करूँ तो जो फाइनल में लिस्ट है एग्रीकल्चर की वह लगने को है। कुछ इस तरह का जो डिस्प्ले हो रहा है पोर्टल पे कि एग्रीकल्चर फाइनल मेरिट लिस्ट नॉट स्टार्टेड येट। ओके। सो लेकिन यहाँ पे एक नया ऑप्शन हमको मिल रहा है आज, एग्रीकल्चर प्रोविजनल लेटर करके। सो एग्रीकल्चर प्रोविजनल लेटर जो यह है, जो आपको कॉलेज मिला है या कि जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है या उस कॉलेज का प्रोविजनल लेटर है। सो पढ़ते हैं इस कॉलेज को। एक्चुअली जैसे कि मुझे कॉलेज मिला है आनंद निकेतन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, जो कि चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में है। सो बेसिकली यह मेरी इंफॉर्मेशन दी है सर यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि डाउनलोड प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर। अगर आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो यह जो आपका अलॉटमेंट लेटर है उसको आपको डाउनलोड करना है। और जब आप उस कॉलेज को रिपोर्ट करोगे तब ये अलॉटमेंट लेटर आपको एडमिशन के साथ वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। सो अब हम देखते हैं कि क्या कुछ इस अलॉटमेंट लेटर में सो अब हम देखते हैं कि इस प्रोविजनल लेटर में हमको क्या दिया करके। सो सबसे पहले मुझे मेरी सारी इन्फॉर्मेशन दी है और जो कौन सी कॉलेज मुझे मिली है वह सारे उसमें यहाँ पे बताया गया है। अब कुछ थोड़ा डिस्प्ले करते हैं तो ये मेरा जो वेटेज है तो बताया गया है मेरे को। फिर उसके बाद में सही जो टर्म्स और कंडीशंस रहती है अगर आप एडमिशन करने के लिए जा रहे हो तो यहाँ पे हमको बताई गई है। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है कि द कैंडिडेट विल हैव टू रिपोर्ट टू द अलॉटेड कॉलेज इन द ऑफिशियल टाइम अलॉन्ग विद द लेटर फॉर एडमिशन विद इन scheduled टाइम इंक्लूडिंग संडे एंड पब्लिक हॉलीडेज एंड कैरी ऑल नेसेसरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑन और बिफोर द लास्ट डे मेंशन इन द प्रोविजनल लेटर। सो जैसे कि हम सभी को पता है कि आज 2 फरवरी है। सो आपको विज़िट करने के लिए जो कॉलेज को विज़िट करने के लिए जो टाइमिंग दिया है वो कल तक का दिया है, 3 फरवरी तक के दिया है 5:30 तक को। तो इस टाइमिंग के दौरान आप कॉलेज को विज़िट कर सकते हैं। सो ये फर्स्ट। और आप संडे वनडे कुछ भी अगर हॉलीडे है तो उस टाइम पे भी आप कॉलेज को अलर्ट कर सकते हैं या फिर कॉलेज में विज़िट कर सकते हैं और अपना एडमिशन बुक कर सकते हैं। ऐसा ये फर्स्ट पॉइंट कहता है। फिर उसके बाद में सेकंड पॉइंट है कि द कैंडिडेट मस्ट सबमिट द कॉपी ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर टू द कॉलेज इंस्टीट्यूट एट द टाइम ऑफ एडमिशन। आपको एडमिशन के दौरान ये जो प्रोविजनल लेटर है उसको सबमिट करना है कॉलेज में। उसके बाद में थर्ड पॉइंट क्या कर रहा है कि द प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर विल बी फाइनलाइज बाय द कॉलेज अथॉरिटीज़ आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो और उसके बाद में आपके वो जो कॉलेज के अथॉरिटीज़ है वो सारे आपको डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, फिर उसके बाद में ये प्रोविजनल लेटर भी आपके साथ साथ उसमें चेक करेंगे। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट है कि द कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड फॉर द नेक्स्ट राउंड इफ़ ही शी रिफ्यूज़ हर हिज और हर अलॉटेड सीट थ्रू हिज लॉगिन। अगर कैंडिडेट को जो कॉलेज मिला है उसको वो कॉलेज में बेटरमेंट के लिए ट्राई कर रहा है और उस कॉलेज जो मिला है उसको रिफ्यूज़ कर रहा है, तो वह जो कैंडिडेट है वो सेकंड राउंड के लिए सेकंड राउंड के लिए ट्राई कर सकता है। लेकिन अगर जो कैंडिडेट फ्रीज या फिर फ्लोट करता है तो फ्रीज जो कॉलेज मिला है उसको कंफर्म करता है और उसमें एडमिशन लेता है तो वो सेकंड कैप राउंड के लिए अप्लीकेबल नहीं होगा। और वो फ्लोट करता है उसको कॉलेज चाहिए वो, लेकिन वो बेटरमेंट के लिए ट्राई करना चाहता है, तो फिर भी वो कैप राउंड सेकंड के लिए वो एलिजिबल नहीं होगा। लेकिन सिर्फ वो एलिजिबल होगा स्पॉट राउंड के लिए।
सॉरी अगर वो फ्रीज भी नहीं करता, फ्लोट भी नहीं करता और साथ ही साथ बेटरमेंट के लिए भी ट्राई नहीं करता और रिफ्यूज़ भी नहीं करता है, तो फिर उसको सिर्फ एक्सेप्ट स्पॉट राउंड, मतलब स्पॉट राउंड ही वो ट्राई कर सकता है। बाकी कोई भी मतलब राउंड को वो फिर नहीं ट्राई कर सकते, जो कैंडिडेट तीनों ऑप्शन को ट्राई नहीं करेंगे वो। फिर उसके बाद में 5th पॉइंट दिया है, एज द एडमिशंस आर डन बाय द कंप्यूटराइज्ड ऑनलाइन प्रोसेस, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर इज इशूड ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन फिल्ड बाय द कैंडिडेट ऑनलाइन। मतलब जैसे कि ये फॉर्म अगर हमने कंप्यूटर पे भरा था तो सारी इंफॉर्मेशन मतलब कंप्यूटर पे हमने सबमिट की थी, तो जो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर है वो भी कंप्यूटर की जो बेस्ड अपन नॉलेज दी थी, तो उसी बेस्ड अपॉन ये प्रोविजनल लेटर उनको मतलब डिस्प्ले कर रहा है हमारे कंप्यूटर पे। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉलेज अथॉरिटी टू वेरीफाई द मेरिट स्कोर एलिजिबिलिटी, मतलब यह कॉलेज की जिम्मेदारी है कि वह अगर जो कैंडिडेट को जो कॉलेज मिला है तो उस कॉलेज मतलब जो उस कैंडिडेट का जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब सारे जो डॉक्यूमेंट्स है और जो प्रोविजनल लेटर में जो दी गई इन्फॉर्मेशन है उसको साथ साथ मतलब वो मिलती है कि नहीं, मतलब एग्जैक्ट है कि नहीं, वो कॉलेज की इन्फॉर्मेशन है या फिर कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो चेक करने की। After verification and satisfaction of the college authority, the admission of provisionally allotted candidate will be finalist। मतलब कैंडिडेट ने अपना एडमिशन कर लिया और उसके बाद में अथॉरिटी ने सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिए, फिर उसके बाद में दोनों का अगर सही रहता है, मतलब कोई भी उसमें एरर नहीं आता है, फिर कोई मिस्टेक नहीं आती है, सारे डॉक्यूमेंट सही है, तो फिर वो जो कॉलेज उसने कैंडिडेट ले लिया है वो फाइनलाइज होगा करके। After final admission, if the candidate is found not eligible or any problem arised regarding admission, the concerned college authority will be held responsible for the same। मतलब एडमिशन लेने के बाद में कुछ इश्यू आता है तो जो अथॉरिटी है कॉलेज की वो आपको हेल्प करेंगे करके। उसके बाद में 6th पॉइंट दिया है कि इफ़ एनी डिसअपियरेंसी चेंज इन ऑब्जर्व बाय द कॉलेज अथॉरिटी ड्यूरिंग वेरिफिकेशन इन द रिकॉर्ड मेरिट एलिजिबिलिटी criteria or the information concerned with the admission is liable to reject and college authorities are required to fill remark against तो ये छठा पॉइंट कहता है कि अगर कोई भी मतलब डिसअपियरेंसी है आपकी एडमिशन के वक्त, तो जो कॉलेज की जो अथॉरिटीज़ हैं वो आपको मतलब बता देगी और आपको जो एडमिशन में भी वो कैंसिल भी हो सकता है। सो कुछ इस तरह से डिसअपियरेंसी नहीं आनी चाहिए, मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओके होने चाहिए और आपका एडमिशन एक्यूरेट वे से होना चाहिए। सो ये छठा पॉइंट ये कहता है, अगर आपको एडमिशन कैंसिल हुआ तो फिर जो कॉलेज की अथॉरिटी है वो वेबसाइट पे आपको बता देंगी। सो इसका टेंशन ना ले। इसके बाद में 7वां पॉइंट कहता है, तो ये 7वां पॉइंट कहता है कि अगर आप कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो तो एक्चुअली उस कॉलेज को आपको जो ट्यूशन फ़ीस रहती है या फिर जो कुछ भी अदर फीस रहती है तो वह आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जा रहे हो विद इन स्केड्यूल टाइम में। मतलब आपको जो 3 तारीख जो दी है उस टाइम में आपको कॉलेज को विज़िट भी करना है और साथ ही साथ ट्यूशन फ़ीस, साथ ही साथ अदर फीस भी आपको वहाँ पे पेड करनी है। फिर उसके बाद में हम बताते हैं कि जो एग्रीकल्चर प्रोविजनल लेटर है वो बताया गया है यहाँ पे। अब तक हमने देखा टर्म्स एंड कंडीशंस, अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, जो प्रोविजनल लेटर मिला है उसके बारे में। सो ये कुछ मतलब आपको यहाँ पे मतलब आपको कंसिडर करना है कि हाँ मुझे कॉलेज लेना है तो ये फ्रीज होगा मेरे तरफ से या फिर फ्लोट होगा। फ्रीज तो नहीं, क्योंकि फ्रीज फर्स्ट अगर आपका ऑप्शन लगा है तो फ्रीज होता है, फिर उसके बाद में आपको अदर ऑप्शन मिले हैं तो फ्लोट होता है, और अगर आपको रिफ्यूज़ करना है तो आप रिफ्यूज़ भी कर सकते हो। लेकिन अब तक के यहाँ पे कोई भी हमको इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि किस तरह से यहाँ पे रिफ्यूज़ करके। सो जैसे ही आपको इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है वेबसाइट पे तो मैं आपको सभी को इन्फॉर्म करूँगा। सो हे गाइस, इस तरह से मैंने सारी इन्फॉर्मेशन जो प्रोविजनल लेटर पे दी है वो कवर अप कर ली है। सो आखिरी में जो एक इन्फॉर्मेशन बची थी वो ये है कि मेरे जो कॉलेज मिला है, मतलब जो अलॉटमेंट लेटर है यहाँ पे कैपराउंड उनका, यहाँ पे मुझे टाइमिंग दी है कि कैंडिडेट शुड रिपोर्ट टू द कॉलेज ऑन बिफोर या फिर और बिफोर 3/2/21। सो मतलब 3 तारीख के मतलब कल के पहले मुझे आज अपनी कॉलेज में अलॉट मतलब जो मिली है मुझे वो लेना है तो मुझे विज़िट करना पड़ेगा। सो कुछ इसी तरह से की इन्फॉर्मेशन आगे जो पोर्टल पे आएंगी मैं सभी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहूँगा। सो इसी सारी इन्फॉर्मेशन के लिए कॉलेज मतलब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और जो एग्रीकल्चर के कैंडिडेट्स हैं मतलब एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं उन तक के ये इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सभी पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में कवर अप कर लिए। थैंक्स अगेन। मैं जल्द ही इस चैनल पे और अगला वीडियो डालने वाला हूँ एग्रीकल्चर से रिलेटेड, सो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।